हम सभी अपने जीवन का सबसे अच्छा संस्करण बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे जानें कि हम वास्तव में कौन हैं? अपनी पहचान को समझने के लिए हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें वास्तव में कैसा बनाया है। यही सवाल इफिसियों की पुस्तक की पृष्ठभूमि के केंद्र में है। प्राचीन इफिसुस रोमन साम्राज्य के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। यह व्यापार और व्यवसाय का एक व्यस्त केंद्र था, जो अलग अलग जगहों से आए प्रवासियों को आकर्षित करता था। ये प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृतियां, दृष्टिकोण और धार्मिक विश्वास लाते थे। इसी वजह से इफिसुस एक सांस्कृतिक मिश्रण का शहर बन गया, जहाँ कम से कम 50 अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी। इफिसियों के लिए किसी भी एक देवता की पूजा अनिवार्य नहीं थी। लोग जितने चाहें उतने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए स्वतंत्र थे। इस विविधता के बावजूद एक देवी थी जिसे इफिसुस के लोग सबसे अधिक सम्मानित करते थे। इफिसुस की देवी आर्टेमिस। आर्टेमिस को उर्वरता और सुरक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता था। उनके सम्मान में बनाया गया मंदिर विशाल और भव्य था। वास्तव में इसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता था और हर साल हजारों लोग उनकी पूजा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर आते थे। इतने लोग इफिसुस में आर्टेमिस की पूजा करने आते थे कि यह शहर के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। इन विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ लोगों में आत्मिक दुनिया के प्रति एक अति जागरूकता भी थी। इफिसियों का मानना था कि आत्मिक दुनिया में शैतान और अंधेरे की शक्तियां हैं जो उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इससे बचाव के लिए वे अंधविश्वासों और जादुई अनुष्ठानों का सहारा लेते थे। उन्हें उम्मीद थी कि ये कार्य उनके देवताओं को प्रसन्न करेंगे और उन्हें आत्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। फिर भी इन प्रयासों के बावजूद वे लगातार भय में जीते थे। यह कभी नहीं जान पाते थे कि उनके बलिदान और अनुष्ठान पर्याप्त हैं या नहीं। इस धार्मिक विविधता के बीच इफिसुस में एक बड़ी यहूदी आबादी भी थी। शहर के बाकी लोगों के विपरीत यहूदी केवल एक अदृश्य परमेश्वर की पूजा करते थे। वे शहर के विभिन्न देवी देवताओं के बलिदानों और उत्सवों से अलग रहते थे। इस कारण उन्हें असहिष्णु माना जाता था। शहर के अधिकांश लोग यहूदियों के प्रति कटुता रखते थे और उनसे बहुत कम ही मेल जोल करते थे। जब पौलुस इफिसुस आया तो वह पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ आया। 3 वर्षों तक परमेश्वर ने पौलुस का उपयोग किया ताकि वह उस अंधकार और भय को तोड़ सके जिसने इस जगह के इतने सारे लोगों को जकड़ रखा था। इफिसुस और रोमन प्रांत एशिया के आसपास हजारों लोगों ने पहचाना कि केवल यीशु के माध्यम से ही वे उन शैतानी और अंधेरे की शक्तियों का सामना कर सकते हैं जो उन्हें धमकी देती थी। इतने सारे लोग यीशु के अनुयायी बन गए कि आर्टेमिस की पूजा के लिए तीर्थ यात्रा करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आ गई। जब पौलुस ने यह पत्र लिखा तब वह इफिसुस छोड़ने के 6 साल बाद था। इस बीच पूरे क्षेत्र में कलीसिया यहूदियों और इससे भी अधिक अन्य जातियों के बीच बढ़ती रही। हालांकि यीशु के अनुयायी बनने के बावजूद इनमें से कई नए अन्य जाति मसीही अपने पिछले गलत दृष्टिकोणों को अपने साथ लेकर आए। वे अब भी अपने आसपास की आत्मिक दुनिया के अंधकार से डरते थे। वे अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए संघर्ष करते रहे, जो कि असंवेदनशील देवताओं के अधीन और बुरी आत्माओं के शिकार लोगों के रूप में थी। साथ ही यहूदियों और अन्य जातियों के बीच पहले से मौजूद कटुता कलीसिया में भी प्रवेश कर गई। इससे उनके बीच विभाजन और घमंड पैदा हुआ। हर समूह यह दावा करता था कि वे अधिक आत्मिक हैं। अब जब हम इस पत्र को पढ़ते हैं तो हम अपनी पहचान के बारे में क्या सीख सकते हैं? जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि अब हमें परिभाषित नहीं करती। हम असंवेदनशील देवताओं के मोहरे नहीं हैं। हम चुने हुए और परमेश्वर द्वारा गोद लिए हुए हैं। हमें आशा और सामर्थ्य का जीवन जीने के लिए बुलाया गया है ताकि हम वही बन सकें जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। जैसे जैसे हम मसीह में अपनी नई पहचान में बढ़ते हैं, यही इफिसियों का प्रभाव है।